अस्सलाम वालेकुम तमाम 40 ट्रैक और 40 टैलेंट्स मेंबर्स को मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10। और लास्ट क्लास थी जो हमारी स्केल टूल, शेयर टूल एंड रिशेप टूल के बारे में थी। और उसके अंदर मैंने आपको बड़ा ज़बरदस्त सिखाया। क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो गई थी ये कि, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको उसके अंदर बताई, मास्किंग आपको बता दी, रेडियल वेश वगैरह सब कुछ आपको मैंने इंशाल्लाह उसके अंदर कवर किया है। और आज की क्लास भी ऐसी मज़ेदार होने वाली है। आज हम सारा पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में कि स्ट्रोक क्यों ज़रूरी है, स्ट्रोक होता क्या है, स्ट्रोक से हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले तो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली ये जो नए सब्सक्राइबर है, नए व्यूवर्स हैं, उनसे कहूँगी मेरी लास्ट क्लास आ रही होगी। जिन्होंने नहीं देखी, लिंक आ रहा होगा, इधर क्लिक करें और वॉच करें। और उससे प्रीवियस हमारी जो है ग्रेडियंट टूल के हवाले से थी, फिर शेप बिल्डर टूल के हवाले से हमारी एक क्लास थी। तो आ जाए, अब मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ये कुछ मैंने तस्वीरें F दबा के मैं फ़िलहाल इसको फुल स्क्रीन कह रहा हूँ। अच्छा, दोबारा मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ एक चीज़। जब आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं तो जब आप F प्रेस करेंगे तो ये आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन दे देता है। और जब टैब प्रेस करेंगे तो टैब से ही क्या करता है, आपकी जो पैनल्स होते हैं, जैसे ये टूल बार है आपकी, या ये जो आइकन प्लेट्स वगैरह आपकी आ रही हैं, इन सबको हाइड करके दे देता है आपका। ठीक है, मैंने टैब प्रेस किया, मेरी टूल्स बार हाइड हो गई, और F प्रेस करके मैंने फुल स्क्रीन पे चला गया हूँ। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो टेक्स्ट हमारा आ रहा है, ये मैंने कुछ फॉन्ट्स वगैरह जो तस्वीरें आपकी उठा के रखी हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए। एक चीज़ इन सब के अंदर जो आप सिमिलर देखेंगे ना, वो मज़ेदार चीज़ ये है कि इन सबका फ़ॉन्ट यूनिक है। अच्छा, फ़ॉन्ट को यूनिक क्यों हो रहा है, उसके अंदर आपको आउटलाइन दी हुई है। आउटलाइन ज़ाहिर बात है स्ट्रोक है हमारा, तो स्ट्रोक आपका एक आउटलाइन होता है आपका, चाहे वो आप किसी शेप के अंदर दे रहे हो, चाहे आप किसी टेक्स्ट के अंदर दे रहे हो, या आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दे रहे हो, आपका आउटलाइन का काम कर रहा होता है। उसको मज़ेदार बनाने के लिए तो ये देखिए, मैंने कुछ आपको यूनिक, आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ आपको, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड करके रखे हुए हैं सारी तस्वीरें। इन सब के अंदर जो एक तो डिज़ाइन तो चले वाकई इनका यूनिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन सब डिज़ाइंस को प्रोमिनेंट किया हुआ है वो इनके टेक्स्ट ने किया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये कार्टून का टेक्स्ट आ रहा है। अब देखें, इसके अंदर मेरी आउटलाइन लगी हुई है। इसके अंदर ये देखें डिंग डोंग आपका टेक्स्ट, इसके अंदर दो आपका एक की आउटलाइन लगी हुई है वाइट कलर की, और उसके नीचे ये, ठीक है, एक और टेक्स्ट आ गया, उसको कलर दे दिया। ये भी हम सीखेंगे आज बनाना, कैसे बनाते हैं। और इसी तरीके से इसके अंदर देखें, एक हमारी येलो कलर का टेक्स्ट है, उसके बाद ये फिर आपका आउटलाइन स्ट्रोक आ गया, उसके बाद ये एक और स्ट्रोक आ गया। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी एक टेक्स्ट के अंदर दो से ज़्यादा कैसे टेक्निक से हम यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट आउटलाइन लगानी हो। अब जैसे हमारा इसके अंदर ये फ़ॉन्ट है हमारा, इसके अंदर दो आउटलाइन लगी हुई है, एक हमारी येलो कलर की है और एक हमारी ये सेम ही कलर की आउटलाइन लगी हुई है। तो इसको भी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं, अब ये देखें डिंग डोंग। अच्छा, फ़ॉन्ट तो नो डाउट एक कॉमिक फ़ॉन्ट हमारा कहलाता है। अच्छा, ये फ़ॉन्ट आपको बता दूँ, ये फ़ॉन्ट आपके कॉमिक फ़ॉन्ट कहलाते हैं। गूगल पे जाएँ आप, वहाँ से सर्च करें। जैसे मैंने एक फ़ॉन्ट अभी तक डाउनलोड करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, डायनासोर। फ़ॉन्ट का नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है जी, डायनासोर। तो उसके अंदर हम लिखते हैं, जैसे चलें डिंग डोंग लिख लेते हैं। अब ये देखें, ये फ़ॉन्ट जो है मैंने डायनासोर के नाम से ये फ़ॉन्ट है। और ये देखें, बड़ा एक यूनिक किस्म के फ़ॉन्ट है। ये जो फ़ॉन्ट कॉमिक आपका फ़ॉन्ट होता है, ये आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे जैसे आपकी बचकाना चीज़ें हो गई, जैसे ये लाइक आपकी ये है बचकाना चीज़ें हैं सारी। अब कोकोमो के अंदर फ़ॉन्ट देखें, एक चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा होता है आपका कॉमिक फ़ॉन्ट। यहाँ पर देखें, ये जैसे आ भी गया कॉमिक फ़ॉन्ट, ये कॉमिक इसी में के अंदर लिखा हुआ है। और स्मैश, ठीक है, ड्रॉप शेडो आ गया उसके अंदर। तो एक चीज़ तो इसको यूनिक तो कर रही है, वो एक तो फ़ॉन्ट तो इसको यूनिक कर रहा है, दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आउटलाइन लगी हुई है वो इसको बड़ा यूनिक कर रही होती है। तो आज हम सारा स्ट्रोक के बारे में देखेंगे। स्ट्रोक हमारा जो है, अब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रोक आपका आउटलाइन होता है, या कह लें कि किसी भी चीज़ का बॉर्डर आपका, वो आपका स्ट्रोक है जस्ट। तो अच्छा, इलस्ट्रेटर के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे स्ट्रोक। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रोक का पैनल ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आ रहा है मेरा एक पैनल, ठीक है, ये मेरा स्ट्रोक का पैनल है। हाँ, अगर इनकेस आपके पास ये नहीं आ रहा तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट आप विंडोज़ के अंदर जाएंगे, और विंडोज़ में आने के बाद आपका यहाँ पर आ रहा है ये स्ट्रोक, ठीक है, कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की है, और इसके साथ आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये टिक लगा हुआ आ रहा है, इट्स मीन कि मेरा स्ट्रोक का पैनल यहाँ पर हो गया, आ रहा है, ओपन है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो इसी की सेम प्रॉपर्टी आ रही होती है वो यहाँ पर आ रही होती है आपका, ये दो जगह आपको दे रहा होता है। तो स्ट्रोक को मैं बहरहाल फिलहाल यहाँ निकाल के इस पूरे पैनल को मैं बाहर कर रहा हूँ और शो ऑप्शन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ आई होप कि मैं आप लोगों ने देखी होगी, इससे कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली होगी, कुछ
आपको आइडियाज़ आए होंगे, तो ये अपनी चीज़ ज़रूर बनाया करें। लेकिन मैं हमेशा ये गिरा दूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि आप लोग एक दफ़ा कोई चीज़ बनाने से पहले तो आइडियाज़ ले लिया करें इंटरनेट से, कोई बुरी बात चीज़ नहीं है, और वहाँ से आप आइडियाज़ लेके अपनी फिर चीज़ बनाया करें। हाँ चलें, आपके ज़हन में एक आइडिया आ गया, तो अब उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसके ऊपर वर्क कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ आप आइडियाज़ ज़रूर ले लिया करें। अब जैसे मैंने ये चीज़ें निकाली थी, तो इनसे क्या हुआ कि मेरा एक माइंड हो गया, मुझे एक माइंड सेटअप हो गया कि कौन सा फ़ॉन्ट किसके साथ अच्छा लग रहा है। अब इनके देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी देखें, यहाँ से भी देखें, इसने अगर येलो कलर दिया हुआ है तो उसके साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, फिर वाइट का स्ट्रोक दिया हुआ है, और फिर उसके बाद एक और जो है डार्क बॉर्डर इसने दे दिया है ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज के अंदर। अब जैसे ही हमारा देख लेते हैं, ये भी आप देखें कॉम्बिनेशन सारा इसने कैसे मैच किया हुआ है, वाइट कलर फिर हमारा ब्लैक का उसके ऊपर आ गया। एक चीज़, अच्छा स्ट्रोक आप जब रख रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्ट्रोक जब भी आप रखें तो सेम उस कलर का नहीं रखें, उसको कलर को डिफरेंट कर दें, उसको कंट्रास्ट कर दें। अब जैसे ये लाल के साथ वाइट है, नो डाउट। अच्छा यहाँ पर अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है इसके अंदर मैच हो रहा था वाइट के अंदर, तो जो भी डिज़ाइनर थे उन्होंने क्या करा है कि इसको यहाँ से उठाने के लिए इसके नीचे ड्रॉप शेडो दे दिया, तो देखें ज़बरदस्त लग गया, एक 3D सा लुक आ गया, एक आपका इफेक्टिव लुक आ गया इसके अंदर। और यहाँ पर ये देखें, अब ये जैसे वाइट के साथ है तो इन्होंने बैकग्राउंड भी एक डिज़ाइनदार बना के उसके साथ दे दिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी स्टॉक रख रहे हैं तो कोई अब तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप स्टॉक रखें तो कलर कंट्रास्ट में रखें, ठीक है। अब जैसे हमने डिंग डोंग लिखा है, तो अब स्टॉक देना है इसको। पहले तो हम स्टॉक की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि स्टॉक हमारा इलस्ट्रेटर के अंदर काम कैसे करता है। चलें ये मैं सब डिलीट कर रहा हूँ। अब एक देखें, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक सर्कल और इसको इधर रख रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर रख रहा हूँ, ठीक है, और इसको इधर रख रहा हूँ। मैंने ऑल्ट और शिफ्ट की इस मदद से इसकी कॉपीज़ लेनी है और यहाँ पर आके दोबारा इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ और इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ। अब स्ट्रोक, अब इन सब को मैं फिल कर रहा हूँ, इन सब का नील, ठीक है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट्स मेरे बने हुए हैं, वही कंट्रोल वाई करके इसको वाई फ्रेम मोड के अंदर मैं जाके देख लूँगा कि मेरी कहाँ पाथ बनी हुई है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंट्रोल वाई आपका वाई फ्रेम मोड के अंदर आ जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर आके, अब यहाँ पर मेरा एक स्टॉक आ रहा है, यहाँ पर मेरे एक पे ये पाथ है, अभी ना इसके ऊपर कोई फिल है ना कोई स्टॉक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपकी जो पाथ होती है, कोई भी आपका जो पाथ होता है उसके ऊपर फिल और स्टॉक आपका उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा बना हुआ है, तो अब फिल होगा तो उस पाथ के अंदर होगा, और अगर स्टॉक होगा तो उस पाथ के अकॉर्डिंग होगा, आप ऊपर रखना चाहे, इनसाइड रखना चाहे, आउटसाइड रखना चाहे। अब यहाँ पर आके ये आ रहा है मेरा, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका स्टॉक वेट। स्टॉक वेट आपसे यहाँ पूछ रहा है कि स्टॉक वेट यानी कि उस स्टॉक की मोटाई कह लें या थिकनेस कह लें या उसकी बॉल्डनेस कह लें कि वो कितना होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर आके अब मैं इसको कह रहा हूँ कि जी इसको कर दें 1 पिक्सल, ठीक है, 1 पॉइंट, और इस वाले को कर दें 1, इसको भी कर दें 1, ठीक है जी। और वाई फ्रेम मोड से मैं बाहर आ रहा हूँ। अब मैंने तीनों को स्ट्रोक दे दिया है यहाँ पर 1 का, ठीक है, 1 नंबर वेट का मैंने यहाँ पर 1 पिक्सल का यहाँ पर स्ट्रोक दे दिया है। अब पहली चीज़ यहाँ पर आके देखेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा जो यहाँ पर आ रहा है कैप्स का। कैप्स का मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर। पहला जो ऑप्शन आ रहा है हमारा, और सेकंड आ रहा है हमारा कॉर्नर का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अलाइन टू स्ट्रोक, अच्छा ये सब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये क्यों है। अच्छा पहले वाले के अंदर मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ, टूल टिप आ रही है आपकी, अलाइन टू स्ट्रोक सेंटर, अलाइन टू स्ट्रोक इनसाइड, अलाइन टू स्ट्रोक आउटसाइड। अब इसकी जो इमेजेस आ रही हो रही होगी तो आप इससे भी थोड़ा वाज़ा कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये कहाँ का यूज़ हो रहा होता है। अब लेट सपोज कि ये अलाइन टू स्ट्रोक सेंटर, सेंटर से हम करना कि क्या करेगा, जो हमारी पाथ है उस पर हमने स्ट्रोक लगाया है तो उसके ऊपर ये इक्वली डिवाइड कर देगा। अगर हमने 1 नंबर का 1 नंबर का स्ट्रोक लगाया है तो उसको ये क्या करेगा, 50% उसके आउटसाइड दे देगा, 50% उसका इनसाइड दे देगा। अब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर अपना पाथ स्ट्रोक लिया, ये देखिए ये मेरी पाथ आ रही है आपको नज़र, ये देखिए 1 नंबर का स्टॉक लगा हुआ है, 1 पॉइंट का इसके अंदर स्टॉक लगा हुआ है, 50% आपका इनसाइड आ गया, 50% आपका आउटसाइड आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बॉल्ड कर देता हूँ, 10 कर देता हैं, चलें 10 नंबर, ठीक है, 10 पॉइंट्स। और अब ये देखिए 50% मेरा आउटसाइड, 50% मेरा इनसाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए और इसी के अंदर मैं 10 नंबर का दे देता हूँ, 10 पॉइंट्स इसको रख लेता हूँ। अब मैं इसको कर रहा हूँ इनसाइड। अब ये देखें
ये हुआ क्या है, ये मेरी पाथ के इनसाइड चला गया। अब आपको क्या महसूस हो रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा ये सर्कल साइज के अंदर छोटा है। सर्कल हमने सेम ही लिए थे, लेकिन हमने जो चेंज किया वो सिर्फ इनके स्ट्रोक की अलाइनमेंट सेट की है, चेंज किए। यहाँ पर आगे अब मैं ये वाला स्ट्रोक है इसको भी 10 पिक्सल पे रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आगे इसको कर रहा हूँ आउटसाइड। अब ये देखें तीनों एक ही साइज के थे, हमने एक ही साइज के इनको कॉपी करें, सिर्फ जो हमने इनका चेंज किया है वो इनका अलाइनमेंट चेंज किया है, इनसाइड सेंटर स्ट्रोक। अब इनका फ़ायदा क्या मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर यूज़ आप इसको कैसे करेंगे, अब लेट सपोज के मैंने कोई टैक्स ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 40 टेक डन और इसको बड़ा कर दिया मैंने और बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर आगे इसका मैं कलर कर रहा हूँ, लेट सपोज के चले पर्पल। अब इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, और यहाँ पर आगे मैं इसको स्ट्रोक लगा रहा हूँ 3 पॉइंट्स का और कलर कर रहा हूँ, इसका स्ट्रोक का कलर कर रहा हूँ मैं येलो, आई थिंक ये उठेगा, चलिए हमने येलो रख लिया। अब ये देखें इसका काम क्या हुआ है, ये देखें ये मेरा एक रखा हुआ है टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्या करा है, अब यहाँ पर आगे मैंने एक ये कॉपी रखी हुई थी और इसके पीछे जो टेक्स्ट था उसके ऊपर मैंने इफ ए स्ट्रोक लगा दिया, ठीक है, दोनों को मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन हो गए, ठीक है। अब ये देखें अब ये जो था टेक्स्ट मेरा जो इसकी बैक साइड पे था उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके लिए अंदर क्या करूंगा, अब यहाँ पर आगे मुझे इसका करना है आउटसाइड बॉर्डर, अच्छा हाँ, अभी ये लाइव टेक्स्ट है, इसके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा, इसने स्ट्रोक तो लगा दिया लेकिन कोई भी अलाइनमेंट वगैरह इसके ऊपर काम नहीं करेगी। अब क्यों नहीं कर रही, तो इसके लिए भी मुझे बता दूं। अच्छा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि पहले एक चीज़ तो बता दूं कि आप क्या करते हैं, बहुत से जो हमारे यूज़ करते हैं वो क्रिएट आउटलाइन टेक्स्ट करते हैं। अब ये देखें ये इसके ऊपर काम करना वर्क करना शुरू कर देगी। हाँ अगर मैं इसके ऊपर ये चीज़ लगाऊंगा तो ये मेरा इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है कोई सा भी स्ट्रोक वगैरह। अब मैं इसको आउटलाइन तो बना लिया। आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन आपका जो टेक्स्ट वो एक तरीके से टेक्स्ट को शेप के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। तो अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते, एडिट मीन्स कि आप इसको लाइव टेक्स्ट नहीं रख सकते। अब इन केस में इसको तो एडिट कर सकता हूँ, मैं इसको 3D कर सकता हूँ या जो भी XYZ इसको कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आके। लेकिन जब मैं इसको अब मुझे इनकेस इसको चेंजिंग करने में ज़रूरत आ गई है, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, एक तरीके से एक शेप बन चुका है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, स्ट्रोक अलाइनमेंट समझ में आ गई आपको, इनसाइड आउटसाइड एंड सेंटर अलाइनमेंट क्या होती है, ठीक है। और अब इनका काम देख लेते हैं कॉर्नर्स का। ये हमारे तीनों ऑप्शन क्या कर रहे होते हैं, कॉर्नर्स और राउंड जॉइन, बेवल जॉइन एंड मीटर जॉइन, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं, ये जस्ट लाइक आपका एक तरीके से जो आपका रेक्टेंगल टूल होता है उसी तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। अब मैंने इन तीनों को डिलीट करके और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं, डन, और सेम ही मैंने रखा हुआ है इसको और फिलहाल मैं इनका फिल ओपन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आके इनका मैंने फिल ओपन कर लिया, इसी की कॉपी ले रहा हूँ मैं और शिफ्ट की मदद से, और यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तीनों मेरे सेम साइज के ही ऑब्जेक्ट्स। अब देखिएगा इसको मैंने स्ट्रोक कन्वर्ट कर दिया, इसको भी स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको भी स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरे तीनों स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब फिल इनका नील है, ठीक है। अब यहाँ पर आके ये देखें स्ट्रोक में लगा रहा हूँ, तीनों में मैं लगा रहा हूँ 10 पिक्सल का ही, तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और 10 पिक्सल का मैंने स्ट्रोक लगा दिया। अब ये देखें इसने क्या करा है, इसको फर्स्ट वाला एंड चले इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब इसने क्या करा है, इसने जो इसके एजेस थे उनके ऊपर स्मूथनेस वगैरह में कॉर्नर्स वगैरह दे दिया। हमें अब इसकी ज़रूरत कहाँ है, इसकी मैं कहूँगा कि जब टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं आप तो टेक्स्ट के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें लेट्स सपोज के मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ 40 टेक मैंने ले लिया, डन हो गया जी। यहाँ पर आके इसको मैं साइज़ बड़ा कर रहा हूँ और ठीक है, यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट ले लिया और कलर मैं इसको लगा देता हूँ जी पर्पल, ओके। और स्ट्रोक मैं इसको दे रहा हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। और
इसके ऊपर रख रहा हूँ मैं, इसकी एक और कॉपी एंड इसकी एक और कॉपी, ठीक है। सेम फिल है, सेम स्ट्रोक है, सिर्फ अब हम इसको क्या करेंगे, अलाइनमेंट्स इसकी चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देख, ठीक है, अब सेम इसकी चीज़ है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, तो हम रखेंगे सेकंड और इसको रखेंगे सेकंड पे और इसको रखेंगे थर्ड वाले पे, ठीक है। हुआ क्या है, अब ये देखें चीज़, यहाँ पर जो इसके एजेस थे, इसकी जो कॉर्नर्स है, जो टेक्स्ट की जो एजेस है वो स्ट्रेट है बिल्कुल, लेकिन जो हमने स्ट्रोक दिया है, स्ट्रोक ने क्या करा है, उसको स्मूथ कर दिया है, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन, ये इसके अंदर यहाँ पर क्या अमर होता है, ठीक है। अब बेवल के अंदर बेवल ने क्या करा है, बेवल एक तरीके से आपको जो एक स्ट्रेट लाइन और जैसे कह लें कि उसको थोड़ी सी 90 एंगल पे या कह लें कि एक एंगल के ऊपर आपको उसको स्मूथनेस एक और लाइन आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये आपका काम कर रहा होता है, आपके अलावा कॉर्नर्स आपके जो उस स्ट्रोक का जो एजेस हो रहा होगा, जहां पर भी वो टेक्स्ट वगैरह में ऑब्जेक्ट के अंदर एजेस आ रहा होगा, वहां पर ही आपको क्या करेगा, उसकी एजेस को स्मूथ कर देगा, राउंड कर देगा, या आपको बेवल कर देगा, ठीक है। ये वाला जो हमारा कहलाता है, ये बेवल एजेस कहलाता है। ये हमारा कहलाता है आपका राउंड एजेस, ठीक है। ये आपका हमारा कहलाता है स्मूथ एजेस। ये तीनों के ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। राउंड ज्वाइन, बेवल ज्वाइन एंड इसको कह लेंगे, ठीक है, मीटर ज्वाइन या स्ट्रेट ज्वाइन, जो भी आप इसको रखें। अब ये देखिए, ये तीनों काम इसने इसके अंदर किए। अब यहाँ पर ये आ गया आपका राउंड, बेवल एंड स्मूथ आ गया आपका, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और चीज हम देख लेते हैं, ये आपको मैंने टेक्स्ट के अंदर भी समझा दिया, और ठीक है, मैं टेक्स्ट यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये मेरे ऑब्जेक्ट थे, इनको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसी की कॉपी लेके इधर लेकर आ रहा हूँ और इसी की कॉपी लेके मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। अब ये जो मेरी लाइन है, ये सिर्फ जस्ट अभी पाथ है, इस पर स्ट्रोक वगैरह फिल नहीं है अभी, तो इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, 2 पिक्सल्स का स्ट्रोक मैंने लगा दिया है सब पे, ठीक है। और तीनों लाइन मेरी सेम लाइन है, इसको चलो मैं डिलीट करके यहीं से इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, जो इनके एजेस हो रहे हैं, वो कॉर्नर्स जो हो रहे हैं वो स्ट्रेट हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इनके एजेस हैं वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएं। अब इसके ऊपर मैं फर्स्ट वाला इफेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, ये कोई सा भी ऑप्शन इसके ऊपर काम नहीं करेगा। इसके लिए जो कैप्स, जो इसके एजेस है, जो इसके जो लास्ट और एंडिंग पॉइंट है, उसके लिए आप क्या करेंगे, कैप्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेकंड लगा लिया और इसके ऊपर मैंने थर्ड लगा लिया और इसके ऊपर मैंने फर्स्ट वाला लगा दिया। अब हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फर्स्ट वाले में आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फ़र्क हुआ है, मैं आपको बता दूं फ़र्क क्या हुआ है। मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, फ़र्क देखें ये हुआ है। ये हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या करेगा, जो हमारा स्ट्रोक आ रहा होगा, जितनी हमारी पाथ आ रही होगी, ये उसी के अंदर लिमिटेशन होगा, ठीक है, उसी के अंदर ये हमारा काम करेगा। अच्छा, सेकंड वाला हमारा क्या काम करेगा, ओ सॉरी, लास्ट सेकंड वाला हमारा क्या काम करेगा, सेकंड वाला आपके स्ट्रोक को उस पाथ से बाहर निकाल के राउंड करके दे देगा, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही हमारी स्ट्रोक को उस पाथ से थोड़ा सा बाहर निकाल के स्ट्रेट ही रखेगा, जैसे हमारे तीनों ऑप्शन के अंदर हुआ है। ये मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा और ये लाइन आपको, तीनों एक ही लाइन है, एक ही साइज की थी, सिर्फ जो फर्क है हमारा वो स्ट्रोक का फर्क है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर आके मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, ये देखें, तीनों के अंदर तीनों एक ही लाइन है, सिर्फ जो इनका फर्क आया है वो एजेस का फर्क आया है, ठीक है। ये पाथ के अंदर ही हमारा स्ट्रोक लगा है, अप्लाई हुआ है, और ये पाथ से बाहर अप्लाई है, और ये राउंड के साथ पाथ से बाहर हो गया हमारा। ये तीनों आपको समझ में आ गए। चलिए जी, एक और चीज़ अब हम ले लेते हैं। अब इन केस मैंने राउंड कॉर्नर ले लिया, अब इसके अंदर जो आ रहा है हमारा सेकंड, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है हमारा डॉटेड। तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए, वर्ड समझ में आ गया। और अब ये डॉटेड हमारा क्या कर रहा होता है, अब इन केस ये हमारे साथ ऑप्शन पूछ रहा है कि डैश गैप डैश गैप डैश गैप डैश गैप, हो क्या रहा है, ये क्यों इतना ऑप्शन दिए। अच्छा, ये हमसे पूछ रहा है कि आप गैप कितना रखना चाह रहे हो। मैंने कहा जी 1 पिक्सल का गैप रख दो, या चले 2 पिक्सल का। उसके बाद जी डैश दे दो आप 24 इसको कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर गैप रख लेता हूँ मैं 10 पिक्सल दोबारा, फिर दोबारा से यहाँ मैं डैश रख लेता हूँ 36 और गैप रख लेता हूँ 6 का। ओके डन।
अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अब ये देखें, पहला ऑप्शन जो हमसे पूछ रहा था वो हमसे पूछ रहा था कि डैश का, ये तीन हमसे ऑप्शन इसलिए पूछ रहा है कि डैशेस को आप कितने उसके अंदर अलग अलग तरीके से जैसे स्टॉक के पैटर्न होते हैं वो आप बना सकें। अब यहाँ से जो हमने पूछ रहा है, इससे हमने पूछा कि आप 12 पॉइंट्स का ये जो हमारा पहला स्टॉक आ गया, ये हमारा पहला डैश हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इससे कहा कि आप गैप रख दें इसके अंदर 12 पॉइंट्स का, ये हमारा फर्स्ट गैप आ गया। थर्ड मैंने इससे कहा कि आप 24 पिक्सल का आप वो रख दें इसके अंदर, ठीक है, डैश, वो इसी के अंदर इसने मर्ज कर दिया इसको। फिर मैंने इससे कहा कि आप 10 पिक्सल का गैप रख दें, ये मेरा आ गया 10 पिक्सल का गैप आ गया, और 36 मेरा ये आ गया, डन। ये देखिए, ये हमारे इस तरीके से मज़ेदार काम करके हमें दे रहा होता है। अब इन केस लेट सपोज के चलें, एक मैंने स्क्वायर लिया और ये देखें मैं इसके ऊपर डैशेस लगा रहा हूँ, ये देखें एक हमारा फर्स्ट डैश, सेकेंड उससे बड़ा, और ये देखें। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये जो गैप था मेरा, ये मेरा गैप आ गया, फिर उससे कम गैप हो गया, फिर उससे और कम गैप हो गया, ये चीज़ होती है, ठीक है। ये आपको चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ 1 पिक्सल। अब ये देखें इसने इसको 1 पिक्सल का कर दिया, और गैप मैं सब में कर रहा हूँ चलें इक्वल, 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल, गैप इसने हमारा सबको इक्वल कर दिया। अब जो फ़र्क आ रहा है वो हमारा जो फ़र्क आ रहा है ये हमारा 1 पिक्सल का डैश हो गया, देन उसके बाद 24 पिक्सल, देन उसके बाद 36 पिक्सल का आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके ऑप्शन आ जाए ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। यही चीज़ आप सर्कल में कर सकते हैं। ये मैंने सर्कल ले लिया और इसके ऊपर मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ, ठीक है। और चलें इसको मैं कर रहा हूँ 2 पिक्सल, और गैप में इसका कर रहा हूँ 0, या चलें 5 पिक्सल, 0 0 0 0। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त इसने बना के दे दिया हमें। और अब मैं इसके अंदर कर रहा हूँ इसको 4 पिक्सल पे, और दोबारा यहाँ 5 पिक्सल पे, फिर देन 6 पिक्सल पे, और देन 2 पिक्सल पे। ये देखें बड़ा खूबसूरत सा, जैसे आपने वॉचेस वगैरह के अंदर देखे होंगे कि डिज़ाइन बने होते हैं, या जो हमारे बहुत से एक कह लें कि लोकर्स डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर ये आ रहा होता है डिज़ाइन बने हुए, तो आप इस तरीके से इससे बना सकते हैं। और अब इसके ऊपर ये देखें, ये इस अब मैं सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा कोई सा भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब मैं डैश लूँगा, जब मैं लाइन ले रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये मेरे ऑप्शन एक्टिवेट हो गए। अब इनका काम क्या है मैं आपको बता दूँ, इनको मैं सबको 0 0 कर रहा हूँ, या इनको चलें ख़त्म कर रहा हूँ। अब इनका काम क्या है, ये यहाँ पर जैसे एरो कीज़ आपको दे रहे होते हैं, एरो कीज़ आपका क्या कर रहे हैं अब ये 2 क्यों दिए हैं मैं आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 क्यों दिए हैं भाई। अच्छा 2 इसलिए दिए आपको, एक आपका लेफ्ट साइड है, एक आपका बैक साइड है। अब यहाँ पर आके फ्रंट पे मैंने ये लगा दिया, अब इसकी मुझे बैक पे भी तो कुछ डिफाइन करना है ना, तो बैक के लिए हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आके मैं इसी को लगा दूंगा तो ये डबल मेरा एरो साइडेड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी जाना, यहाँ भी चले जाएँ, उल्टे हाथ भी चले जाएँ जी, सब जगह चले जाएँ। और इसी तरीके से इसकी बैक आ गई, ये जी एरो की इसकी बैक आ गई, ठीक है। दूसरा नहीं पसंद आ रहा आप दूसरा रख लें, जो आप रखना चाहें, रॉकेट बन गया जी। और ये देखें बड़े मज़ेदार से आपके इस तरीके से आपके ये डिज़ाइन बना के दे रहा होता है। ये आपके एरोज़ के ऊपर काम आ रहा होता है। कई बार भी आपको जब एरो की ज़रूरत पड़ रही होती है, कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ रही होती है एक्सरसाइज, ये देखें यार कैंची का इतना बड़ा डिज़ाइन बना हुआ है, इतना ज़बरदस्त, ठीक है जी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर मेरा एक और पैनल आ रहा है ब्रश का, नहीं आ रहा यार, दोबारा विंडोज़ से ओपन कर दें, ठीक है जी। आपको विंडोज़ पे जाएं, टिक लगाएं, आ जाएगा जी पैनल। तो अब यहाँ पर आगे ये मेरा जो स्टॉक, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये सारे मेरे स्टॉक, ये आपके सारे जस्ट वर्क करेंगे आपके स्टॉक के ऊपर। अब इन केस मैंने ये ले लिया, इसके ऊपर क्लिक किया स्टॉक पे, इसके ऊपर क्लिक करा स्टॉक है मेरा, और इसके ऊपर क्लिक करा स्टॉक है मेरा, इसी की कॉपी लेके नीचे लेकर आ रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया स्टॉक है मेरा। अगर मैं इसको फिल में कन्वर्ट करूँगा तो ये देखें नहीं होगा, फिल के अंदर इसको जस्ट आपका ये ब्लैंक कर देगा, ठीक है। अब इन केस एरो मैंने ले लिया, अब पेन टूल लिया, या चले पेंसिल मैंने ले ली, पेंसिल से मैंने यहाँ पर ये देख ये एरो बनाया। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ, पेंट ब्रश ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके इसको क्लिक करके
ये देखें, ये मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आके मैंने ब्रश लाइन बनाई है एक, और यहाँ पर मैंने एक पेंसिल टूल से लाइन बनाई है। इन दोनों ऑप्शंस का भी मैं आपको आज बता देता हूँ कि पेंसिल टूल और ब्रश टूल में क्या फ़र्क है। ठीक है, ब्रश आपका जो काम करता है, ब्रश आपका फिल एंड स्ट्रोक दोनों के ऊपर वर्क करेगा। अब ये आपकी पाथ के ऊपर फिल भी लगाएगा और स्ट्रोक भी लगाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं पेंसिल टूल लेता हूँ, पेंसिल टूल जस्ट मेरी स्ट्रोक है, याद रखिएगा। पेंसिल टूल से आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई सी भी आप पाथ बना रहे हैं, तो वो आपकी जस्ट आपकी स्ट्रोक है। अब इसके ऊपर मैं एरो लगाऊंगा, आ गया देखें एरो, और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ एरो, कोई एरो नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न चेंज करूंगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा मेरा। ये मेरा इसके ऊपर का फ़र्क है इनका। और यहाँ पर आके मैं इसको बैक लगा देता हूँ जी, ये वाली बैक लगा रहा हूँ मैं। साइज़ बढ़ाने के लिए वही सेम साइज़ बढ़ा गया हमारा, वेट इसके ऊपर इंक्रीज़ हो गया। और चाहे तो इसको यहाँ से, अब ये तो क्यों दिए हुए हैं, स्केल किए हुए दिए हुए हैं ये दो ऑप्शन, यहाँ से फिर दो ऑप्शन आ रहे हैं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके इन्हीं के अकॉर्डिंग। आप चाह रहे हैं कि भाई इसका जो मुंह बड़ा हो जाए या जो बैग है वो स्मॉल हो जाए, ठीक है। और ये आपकी अलाइनमेंट है। अब ये आपका क्या कर रहा है, अलाइन क्या कर रहा है, अलाइन वही जो मैंने आपको यहाँ पर स्टॉक के अंदर बताया था, आपको यहाँ पर अलाइन के अंदर ये वही आपका काम करके दे रहा होता है। अब मैं चाह रहा हूँ अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये आपके अलाइन के अंदर ही अंदर आ जाएगा, और दूसरे पे क्लिक करूंगा तो ये अलाइन से बाहर चला जाएगा, ये बाहर, ये अंदर, अलाइन से बाहर, और सॉरी पाथ से अंदर, पाथ से बाहर, इसी तरीके से ही। और यहाँ पर ये कुछ मज़ेदार आपके डिज़ाइन दिए हुए होते हैं स्टॉक के ऊपर, जैसे यहाँ पर अब ये देखें, अब यहाँ पर आके इसका मैं चाहूँ तो साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकता हूँ, स्केल अप डाउन कर सकता हूँ इसको, ठीक है। और ये जो ऑप्शन बना हुआ है ये सबको पता है ऑलरेडी, अभी तक तो सबको पता लग गया होगा कि ये आपका यूनिफॉर्मली काम करेगा। अगर हम मैं एक के ऊपर वर्क करूँगा तो ये देखें दोनों भी, दूसरा भी साथ के अंदर साथ चेंज हो रहा होगा। ये देखें, ये देखें यहाँ पर भी खुद ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर भी अगर करूँगा तो ये चेंज हो रही होगी, ठीक है। अनलिंक कर दूंगा इसको तो ये देखें अब ये दोनों को अलग अलग करेगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम लगा देते हैं डैश, चलें जी वहाँ पर हम लगा देते हैं, और 10, ठीक है। एंड गैप हम रख रहे हैं 5, फिर देखते हैं इसको 20, फिर हम रख रहे हैं 15, ठीक है। और 25 एंड 36 यार नहीं 33, ओके। ये देखें बड़ा अमेजिंग सा आपका एरो बन के आ गया। तो ये आपका काम कर रहा होता है। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी और स्ट्रोक आपको समझ में भी आया होगा और आप काम भी करेंगे। अब ऐसे ही हम एक टेक्स्ट टूल ले लेते हैं, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 40 टेक, ठीक है। और यहाँ पर आगे इसका टेक्स्ट में बड़ा कर दिया है मैंने, और इसको मैं कलर कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है यार कलर, और ठीक है। अब इसकी अलाइनमेंट Ctrl+C Ctrl+F करके मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली, और इसको मैं लगा रहा हूँ जो बैक साइड वाले को, इसको मैं लगा रहा हूँ स्ट्रोक 20 पिक्सल का। ये मेरा कोई सा भी ऑप्शन इसके ऊपर काम नहीं करेगा, सिर्फ जो एजेस वगैरह के जो सेकंड वाला है जो मैंने आपको बताया कि अभी एजेस के ऊपर, वही है इसके ऊपर वर्क करेगा, ठीक। अब ये देखें इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और अलाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही दोबारा मैं इसकी Ctrl+C Ctrl+F करके एक और कॉपी ले रहा हूँ, और उसको थोड़ा सा मैं नीचे करके यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, और अब मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर फिल, इसको कर रहा हूँ पूरे फिल, और इसको भी स्ट्रोक के साथ इस कलर के साथ फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और स्ट्रोक में जाके इसका स्ट्रोक में बढ़ा रहा हूँ। ये देखें वही जो मैंने आपको टेक्स्ट सॉरी हाँ और एजेस, फाउंड एजेस, ठीक है जी, डन। थोड़ा सा एक और क्लिक करेंगे, डन। ये देखें वही जो मैंने आपको अभी चीज़ दिखाई थी, जो शुरू के अंदर मैंने आपको सारी तस्वीरों के अंदर चीज़ दिखाई कि एक टेक्स्ट तो उसको प्रोमिनेंट करता है, लेकिन उस चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए कुछ इफेक्ट्स आप लगाते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट इफेक्ट लगाया। अब ये एक आप जस्ट लाइक आपका 3D इफेक्ट बन गया। सिर्फ हमने कुछ भी नहीं करा, इसको हमने जो 3 टेक्स्ट पेपर मेरा लेयर थी, फर्स्ट टेक्स्ट इसको मैं स्ट्रोक चाहे इसका ऑफ कर देता हूँ भले, ठीक है। सेकेंड वाले को हमने जस्ट स्ट्रोक दिया है, और थर्ड वाले को हमने फिल एंड स्ट्रोक दोनों दिया है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर डेप्थ क्रिएट कर रहा है आपकी, ठीक है। अब तीनों को मैं सेलेक्ट करके अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और
सॉरी, मुझे अलाइन नहीं करना था, मैंने अलाइन कर दिया। चलें, इन दोनों को तो मैं अलाइन कर रहा हूँ, दोनों को, ठीक है। और इस वाले को थोड़ा सा मैं नीचे करके रख रहा हूँ और अलाइन कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखें, डेप्थ आप इसने आपको एक डेप्थ क्रिएट करके दे दी, जस्ट लाइक एक 3D सा टेक्स्ट लग रहा है आपका। इनको आए सेलेक्ट करें और यहाँ पर आके अब लेट सपोज के यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ रेक्टेंगल, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। चलिए इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं हम। ग्रेडियंट की क्लास वैसे हमारी हो चुकी है अभी तक, जिसने भी नहीं देखी लाजमी देखें, ठीक है। और इन सब पैनल को मैं फिलहाल कर रहा हूँ क्लोज, यार इसको भी यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ और ग्रेडियंट, ठीक है। और स्ट्रोक मैं इसका कर रहा हूँ नील। मैं एक और लाइन इधर ड्रा कर रहा हूँ, रोटेट टूल लेके इसको रोटेट कर रहा हूँ 45 डिग्री पे, या चलें 30 पे, कॉपी जी। हो क्या है मैं आपको दिखा दूँ, अनसेलेक्ट एंड ठीक है, इनको बड़ा कर रहा हूँ मैं और इस लाइन्स के ऊपर मैं लगा रहा हूँ स्ट्रोक 20 विड्थ का। और यहाँ पर ये देखें, ये मेरी चीज़ जो आती है ये आपकी यहाँ पर मज़ेदार काम कर रही होती है, यहाँ पर ये देखें, ठीक है। और लाइन में इसकी बड़ी कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ ये वाला स्ट्रोक, ठीक है, वर्टिकल। एंड और इसको कर रहा हूँ मैं कलर वाइट स्ट्रोक दे रहा हूँ, ठीक है। बैक अगेन मैं वही ट्रांसपेरेंसी के अंदर जा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी भी मैंने लास्ट आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ से ओवरले कर देते हैं या स्क्रीन रख के देख लेते हैं, सॉफ्ट लाइट, ओके चलें, ठीक है। और यहाँ पर आगे दोबारा मैं इसके अंदर ग्रेडियंट लगा रहा हूँ, कलर चेंज हम कर देंगे इसका, थोड़ा सा लाइट कलर दे लेंगे इसको। ये लाजमी देख लिया करें कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रोक आपका इसका एक्टिव तो नहीं है, अभी जैसे मेरे स्ट्रोक पाथ एक्टिव थी, ठीक है। और इसके अंदर मैं आके वाइट कलर या चला ये ले रहा हूँ ब्लू कलर, ये देखें ज़बरदस्त आपका एक इफेक्ट बन गया। कंट्रोल इसको अब मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है। और टॉप पे लेकर आके इसका फिल स्ट्रोक नील एंड फिल कर दूंगा वाइट, ठीक है। और यहाँ पर आके इनको सेलेक्ट करके वही अगेन मैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाऊंगा और मैं का मास्क कर दूंगा, डन हो गया। यहाँ पर ये मेरा इतना सा काम खत्म हो गया। अब ये देखें, अमेजिंग किस्म का आपका एक टेक्स्ट लग रहा है, डेप्थ क्रिएट हो गई आपकी, स्ट्रोक से हमने इसको अंदर डेप्थ क्रिएट कर दी, ठीक है। और कोई सी भी जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई, बचकाना चीज़ें आप बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको क्लियर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मेरा टेक्स्ट है ये अभी तक लाइव टेक्स्ट है, मैं आपको बता दूँ। अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। इसको मैं 3D कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल C करके ये एक्टिवेट है और इसके ऊपर आके यही पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डन। एंड इसके ऊपर आके यही दोबारा इसके ऊपर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी इसने सबका फिल ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है। और T3 1 और T3T डन, ठीक है जी। और इन दोनों को वही मैं साथ में अलाइन कर दूंगा अभी।
अच्छा, अलाइनमेंट का एक्शन इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे, उसके भी मैं आपको एक क्लास दूंगा कि आप कैसे इसके ऊपर शॉर्टकट की से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, कहाँ पर मसला आया है? अच्छा जी, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट एक्स्ट्रा आ गया, टी इसको ख़त्म कर दूंगा मैं और दोबारा इसको अलाइन कर रहा हूँ मैं। ये देखें, अमेजिंग यार, बड़ा ज़बरदस्त एक टेक्स्ट बन गया आपका। जो भी आप डेप्थ रखना चाहें सेंटर अलाइनमेंट कर लें या इसको, ये देखें खूबसूरत सा टेक्स्ट बन गया आपका। ये डेप्थ भी क्रिएट हो गई है आपकी और अच्छा भी लगने लग गया यार। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।